तनी तनी को गाड़ी छकरा में कुल का डोर है जाए आवे में बच्चा के स्कूल धोबी टोल में होना चाहिए तो होना चाहिए। और तो लोग विद्यालय की मांग करे जो करते हैं। हाँ छोटे छोटे जाते हैं बच्चा खुआ जाते हैं रोड पर धोबी टोल में आ जाते हैं बच्चा बुखार बीमार पड़ जाते हैं पानी की वजह से। हम बोले कि नहीं जाओ स्कूल बंद करो। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगी? गरीब आदमी है तो पढ़ाएगी। अब जो पैसा पास में है वो पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं। सरकार गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाए? क्या करेंगे? कहाँ से पैसा लगाएंगे? हम सब गरीब, हमको खाने की भी व्यवस्था नहीं है। तो बीमार हुआ तो रोज कहाँ से पैसा लगा देता है? बच्चा को मार के स्कूल का आदमी बच्चा भगा देते हैं। दूध न गया उसको भगा देते हैं, मारते हैं। क्या आपको बच्चा का नाम नहीं है? यहाँ पे भगाइए, यहाँ पे चले यहाँ से। अच्छा, ये सब भी बोलता है। ये सब बच्चा जाते हैं बोलता है कि इसको नाम जो है जो आप जो पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ता था धोबी टोल में। बच्चा का देह मजबूत देता है, भगाइए। बच्चा को भगा देते हैं। यहाँ का बच्चा आपके धोबी टोल का बच्चा भगा देते हैं, बच्चा भगा देते हैं। इतनी भी कहती है कि हमको स्कूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए। तो वहाँ तो हम लोग आवेदन दिए हुए, उसके डीए साहब से भी मिले, वो भी बोले क्या हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ। 2017 से हम लोग पर कार्य 2017 से लगे हुए हैं। अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कुछ दिन तो हम लोग को पकड़ा गया कि अभी तक आदेश नहीं है जमीन लेने का आदेश नहीं है। लेने के बाद आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मर्ज कर दिया गया। उसका भी प्रोसीडिंग है। पूर्व जो है डीओ साहब दिनेश साफी, उसका भी फोटो आवेदन, उसका भी सिग्नेचर हमारे पास में फोटो कॉपी रखे हुए हैं। अच्छा। और बाकी जो ओरिजिनल फाइल है वो सर्व शिक्षा में जमा किए। बच्चा छोटा बच्चा केना आता है? बच्चा जहाँ तो बड़ा बच्चा है तो खुआ गए कितनी रोज माय बाप अते साथ में अभी रोज पहुँचावे रोज पहुँचावे पड़े। बच्चा के हमें काम करबे, माय बाप काम करते कि बच्चा पहुँचते रोजे पानी में। आ की कहे बच्चा आवे नहीं चाहे स्कूल चाहिए। धोबी टोल में स्कूल चाहिए। तनी को बच्चा केना आता है पानी में? हाँ, हमको बच्चा स्थिर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? नंबर वार्ड में अच्छा धोबिया टोल में स्कूल चाहिए। अच्छा, हाँ जमीन है लेकिन उसके लिए भी हम लोग मांग किए, लेकिन ये जो है शिक्षा पदाधिकारी जो भी है शिक्षा विभाग के वो दोषी है। आज तक हमको जमीन राज्यपाल के नाम से लिखने का अभी तक हम लोग इंतजार करते रहे। 2017 से एप्लीकेशन देते रहे कि सर हम लोग को जो है ये राज्यपाल के नाम से जमीन लिखने का आदेश दिया जाए, लेकिन आज तक हमें आदेश भी नहीं मिला और स्कूल जो है वो मर्ज कर दिया गया। ये सब बच्चा की स्थिति है। क्या समस्या है? क्या देखिए सर, मेरा समस्या यही है कि यहाँ से कुछ दिन पहले नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के नाम से हमारे गांव में वर्षों से चल रहा था स्कूल, जो कि मर्ज कर दिया गया है रेच्याही कचहरी टोल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। और यहाँ पर से दूरी जो है धोबी टोल से रेच्याही कचहरी टोल की दूरी जो विद्यालय का है वो मैक्सिमम 3 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन हम उसको 3 किलोमीटर मान रहे हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, इसको जाने में क्या परेशानी है? ये तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत रचियाही पंचायत में। और हमारे पीछे आप देखिए किस तरह से ये नौनिहाल बच्चे जो कि 3 किलोमीटर दूरी से चल के जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय रचियाही कचहरी टोल में जा रहे हैं। हुआ है कुछ ऐसा कि बिहार सरकार का एक ऐसा तुगलकी फरमान आ गया है जिसके कारण ये बच्चे जो है उसके वजह से ये बच्चे नौनिहाल बच्चे जो हैं वो भुगतभोगी हो रहे हैं। ये दरअसल मामला ये है कि ये जो लोग हैं ये धोबी टोल रचियाही के बच्चे हैं, जो कि यहाँ से जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है इनका घर। और 3 किलोमीटर से ये बच्चे पढ़ने के लिए रचियाही कचहरी टोल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ आप नीचे थोड़ा दिखा दीजिए, देखिए ये किस तरह से जल जमाव है ये सड़क पे। और जल जमाव होने के कारण ये बच्चे आने जाने में इनको कितना तकलीफ होता होगा, यहाँ के लोगों को कितना तकलीफ होता होगा, ये आप समझ सकते हैं बखूबी। अब मामला ये है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है वैसे विद्यालय जो भूमिहीन था उन विद्यालयों को जो है नज़दीक के विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। और मर्ज कर देने के बाद जो है ये परेशानी जो आप देख रहे हैं ये परेशानी सामने आ गया है। और ये बच्चे देखिए यहाँ खड़ा हो गए हैं। इधर बच्चे से सर पूछिए कहाँ घर हुआ तुम्हारा बाबू? धोबी टोल। धोबी टोल। हाँ। तो वहाँ से पैदले जा रहा है? हाँ। तो पहले कहाँ पढ़ता था? वहीं ना पढ़ता था? हाँ। तो स्कूल वहाँ से बंद हो गया? हाँ।
देखिए बच्चा जो है वो बोल रहा है स्कूल बंद हो गया और उस वजह से जो है ये बच्चे को जो है यहाँ से देखिए जाने के लिए मजबूर है ये बच्चा। और जिस तरह से बिहार सरकार ने इन नौनिहाल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। इस पे बिहार सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि जो 3.5 किलोमीटर दूर बच्चे हैं जिसको मर्ज कर दिया गया, जिस विद्यालय को, वो 3.5 किलोमीटर दूर है। प्राथमिक विद्यालय धोबी टोल के नाम से विद्यालय चलता था, वहाँ भूमिहीन विद्यालय था और वहाँ के सामुदायिक भवन में वो विद्यालय वर्षों से चल रहा था। आखिर सरकार का ध्यान कहाँ था उस समय? अगर जो भूमिहीन विद्यालय था उस विद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाता और वहाँ पे विद्यालय फिर से खोला जाता। लेकिन जिस तरह की स्थिति है बिहार सरकार का, कहीं ना कहीं ये तुगलकी फरमान है। यहाँ देखिए बच्चों के जो है वो गार्जियन भी आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं। देखिए ये सब बच्चा की स्थिति है। क्या समस्या है क्या? देखिए सर, मेरा समस्या यही है कि यहाँ से कुछ दिन पहले नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के नाम से हमारे गांव में वर्षों से चल रहा था स्कूल, जो कि मर्ज कर दिया गया है रेचाही कचहरी टोल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। और यहाँ पर से दूरी जो है धोबी टोल से रेचाही कचहरी टोल की दूरी जो विद्यालय का है वो मैक्सिमम 3 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन हम उसको 3 किलोमीटर मान रहे हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, इसको जाने में क्या परेशानी है ये तो बच्चा ही समझेगा। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए ये कितना जल जमा है। आज 2 दिन से बारिश नहीं हुआ है तो जल जमाव की जो है वृद्धि उसमें कुछ कमी है। यहाँ पर 3 से 3.5 फीट का जल जमा होता है। इस पश्चात में हमारे गांव के बच्चा कैसे जाएंगे स्कूल और कैसे वो आगे बढ़ेगा? तो जिस समय विद्यालय मर्ज हो रहा था उस समय आप लोग ग्रामीण कहाँ थे? जिस समय मर्ज हो रहा था मुझे पता चला कि ये विद्यालय मर्ज होगा, और जब लेटर नहीं निकला था मर्ज का उससे पहले हम लोग शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को पास गए, एप्लीकेशन दिए, डीओ साहब को गए, ब्लॉक गए, हम बीओ साहब को एप्लीकेशन दिए, जेई को एप्लीकेशन दिए, लेकिन इस पे उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब जमीन आप लोगों के पास है कि नहीं है? जमीन है जहाँ विद्यालय बनता? जमीन है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग मांग किए, लेकिन ये जो है शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं शिक्षा विभाग के वो दोषी है। आज तक हमको जमीन राज्यपाल के नाम से लिखने का अभी तक हम लोग इंतजार करते रहे। 2017 से एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते रहे कि सर हम लोग को जो है ये राज्यपाल के नाम से ज़मीन लिखने का आदेश दिया जाए, लेकिन आज तक हमें आदेश भी नहीं मिला और स्कूल जो है वो मर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात भी हम लोग बहुत प्रयास किए। आप देखिए शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी का कितना बड़ा गलत रवैया है, जिसके कारण ये नौनिहाल बच्चा, एक बार फिर से दिखा दीजिए, ये नौनिहाल बच्चा जो है ये सब जो है उसका भुगत भोगी है। जो पदाधिकारी बन जाते हैं वो इतना तुगलकी फरमान अपने आप को जो है राजा समझ लेते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चालू कर देते हैं। आखिर ये बच्चा देश का भविष्य है, इस बच्चे के भविष्य के साथ जिला के तमाम पदाधिकारी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर जब जमीन उपलब्ध है तो राज्यपाल के नाम से जमीन लिखने में आखिर क्या आखिर सरकार जो है इन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है इसका क्या करेगी? इसका कोई जवाब होगा सरकार के पास? जिस तरह की रवैया सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। और देखिए इधर कुछ महिलाएं हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा दिखाइए की सब समस्या आवे छो। बोलो समस्या आता है यहाँ बच्चा छोटा बच्चा केना आता है? बच्चा ये जहाँ तो बड़ा बच्चा आइले तो खुआ गेले, अबे मैं एकरा केते रोज माय बाप आते साथ में अभी रोज पहुंचावे लावे पड़े? हां, और रोज पहुंचावे आवे पड़े छै बच्चा के। हमें काम करबै, माय बाप काम करते कि बच्चा पहुंचेते रोजे पानी में। आ की कहे छै बच्चा आवे नहीं चाहे छै, स्कूल चाहिए। की बोले? हाँ धोबी टोल में स्कूल चाहिए। तनी को बच्चा केना आते पानी में? हाँ हमको बच्चा इसी रह जाएगा। क्या बोल रहे हैं? नंबर वार्ड में अच्छा धोबिया टोल में स्कूल चाहिए। अच्छा हाँ, बिहार सरकार यहाँ से स्कूल बंद कर दिया, क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? हमको यही कहना है कि स्कूल चाहिए धोबिया टोल में। सरकार के ऊपर ये बच्चा सबका सौंपते हैं, वही जो करेंगे। हम लोग को परेशानी होता है बच्चा को लाने में, धूप में जाने में, वर्षा पड़ता है, बहुत परेशानी होता है। यहाँ पानी जम जाता है और आगे जम जाता है। ऑटो रिक्शा करके बेचारे भाड़े पर बच्चे को जाते हैं पहुँचाने के लिए, भी नहीं दे पाते हैं। क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा? ऑटो लेकर आए हैं, ऑटो से हम बच्चे को पहुंचाते हैं। अच्छा, रोज का नियम है। कभी कभी हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है तो लेट हो जाता है। हम लोग को स्कूल चाहिए, हमको 7 नंबर वार्ड धोबिया टोल में। अच्छा हाँ, यही हमारा विनती है। जमीन आप लोग उपलब्ध कराए हैं? जमीन तो पहले था किया हुआ, मिलेगा बोलता है, कहाँ दिया है? लिखा हुआ है, जमीन लिखा हुआ है वहाँ पर स्कूल के नाम पर, अभी तक स्कूल नहीं मिला है। जो अभी छोटे बच्चे क्या बाबू क्या बोलना चाहती है? पैदल जाते हैं, लेट हो जाते हैं, सर घुला देते हैं। सर जी घुराइयो देते हैं? हाँ।
लेट होता है तो सर जी देखिए समस्या ये है 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है जिस विद्यालय में मर्ज किया गया है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धोबी टोल का, वो विद्यालय लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये छोटा छोटा बच्चा के साथ एक समस्या नहीं है, लेट हुआ तो वहाँ पे जो शिक्षक है वो ताला बंद कर देंगे तो बच्चा जो है वापस हो जाता है। उसके बाद बच्चे को इतना दूरी जाने में बता दीजिए, ये छोटा छोटा बच्चा जो है 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा है। अब ये बच्चा अगर ये सड़क पे जा रहा 3.5 किलोमीटर अगर जाएगा अकेले, कहाँ रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, कहाँ क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका क्या बिहार सरकार जवाबदेही लेगी कि कलेक्ट्रेट में अगर इन बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई हो जाता घटना, अप्रिय घटना, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बिहार सरकार जो तुगलकी फरमान जारी किया है, जो विद्यालय मर्ज कर दिया है, दूरी रहने के बाद भी उन विद्यालयों पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। और जिस तरह से इन बच्चों को कष्ट हो रहा है, ऐसे कई एक बिहार में ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आखिर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार सरकार को इस पे एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि और सर्वे करना चाहिए कि आखिर विद्यालय जो ज़्यादा दूर है वहाँ से छोटे बच्चे अगर आ रहे हैं तो उन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? क्या उसके लिए कोई बस है? क्या उसके लिए कोई व्यवस्था है? अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर उस विद्यालय को क्यों मर्ज कर दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। इधर आइए, देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आखिर आप लोग कहाँ सोए हुए थे जब विद्यालय आपका मर्ज कर गया? करके सर जी तो वहाँ तो हम लोग आवेदन पर आवेदन दिए हुए, उसके डीआई साहब से भी मिले, वो भी बोले क्या हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ। 2017 से हम लोग पर कार्य 2017 से लगे हुए हैं। अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कुछ दिन तो हम लोग को पकड़ा गया कि अभी तक आदेश नहीं है जमीन लेने का आदेश नहीं है, लेने के बाद आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन इससे पहले मर्ज कर दिया गया। उसका भी प्रोसीडिंग है। पूर्व जो है डीओ साहब दिनेश साफी, उसका भी फोटो आवेदन, उसका भी सिग्नेचर हमारे पास में फोटो कॉपी रखे हुए हैं। अच्छा। और बाकी जो ओरिजिनल फाइल है वो सर्व शिक्षा में जमा किए। तनी का गाड़ी छकरा में कुल का डोर है, जाए आवे में बच्चा के स्कूल धोबी टोल में होना चाहिए तो होना चाहिए। और तो लोग विद्यालय की मांग कर हाँ छोटे जाते हैं बच्चा खुआ जाते हैं रोड पर धोबी टोल में आ जाते हैं बच्चा बुखार बीमार पड़ जाते हैं पानी के वजह से। हम बोले कि नहीं जाओ स्कूल, बंद करो। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगी? गरीब आदमी तो पढ़ाएगी। अब जिसको पैसा पास में है वो पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं। सरकार गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाए? क्या करेंगे? कहाँ से पैसा लगाएंगे? हम सब गरीब, हमको खाने की भी व्यवस्था नहीं है। तो बीमार हुआ तो रोज कहाँ से पैसा लगा देता है? बच्चा को मार के स्कूल का आदमी बच्चा भगा देते हैं। बेटी दूध ना गया उसको भगा देते हैं, मारते हैं। क्या आपको बच्चा का नाम नहीं है? यहाँ पे भगाइए, यहाँ पे चले यहाँ से। अच्छा, ये सब भी बोलता है। ये सब बच्चा जाते हैं, बोलता है कि इसको नाम जो है आप जो पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ता था धोबी टोल में, बच्चा का देह मजबूत देता है, भगाइए। बच्चा को भगा देते हैं। यहाँ का बच्चा आपके धोबी टोल का बच्चा भगा देते हैं, उनका बच्चा भगा देते हैं। इतने भी कहती है कि हमको स्कूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए। अच्छा, स्कूल चाहिए? हाँ, मेरे स्कूल चाहिए। बच्चा के हमको भविष्य खराब हो जाए। धोबी टोल 7 नंबर वार्ड में हमको चाहिए स्कूल। हमको इसने चाहते हम तब चंदा बेरी करके स्कूल का पैसा भी मिला, तब भी स्कूल नहीं हुआ। वो रख लिया। 500 रुपया गरीब के पैसा दिए, खुरपी फाड़ के दिया है हमें। खुरपी फाड़ के चंदा दिए थे, जमीन खरीदी। हाँ, जमीन खरीदा है, लेकिन सरकार के नाम से लिखाने के लिए। हाँ, लिखाने के लिए जमीन नहीं हुआ। 1989 में स्कूल के नाम से जमीन हुआ था। अभी तक जिनका भी नाम का जो जमीन है वो अभी तक कर रखा है, जो कि स्कूल के नाम पे राज्यपाल नाम से जमीन लिखा हुआ है। अभी तक जमीन वाले जो भी है अभी तक छोड़ा नहीं, अभी तक स्कूल बनवे नहीं किया, तो करेगा क्या सर जी? वो तो सरकार का काम है, जब राज्यपाल के नाम से हो गया सरकार चोरा। हाँ, तो अभी तक स्कूल हमारा 7 नंबर वार्ड धोबिया टोल रचिया ही में नहीं मिला है अभी तक। चलो ठीक बात जो है हमारे उस शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, जो कि उनके नीचे का स्टाफ है उन पर दबाव दे कि आप लोग बैठकर क्या करते हैं, क्यों नहीं चीज़ पे जागरूकता होते हैं। ये लोग केवल सैलरी खाते हैं और आराम से अपना कुर्सी पर बैठ के टाइम पास करके बिता लेते हैं। यही हम कहना चाहते हैं। यह लाइव के ही अनुसार हम चाहते हैं कोई माध्यम से शिक्षा मंत्री तक यह बात पहुँचे। देखिए भैया, हम एक बार क्या कहते हैं कि फाइल नहीं मिल रहा है, तो आखिर आपका जो कागजात है आपके काम के जरूरत का है वो मिल रहा है? कौन ये बोलते हैं?
वो सर्व शिक्षा में बोलते हैं, उनका नाम पता नहीं है। अच्छा। और वो बोलते हैं कि फाइल मिल ही नहीं रहा है 6 महीना से। तो मानिए कि अगर आपको जिस चीज़ के बारे में रखा गया है ड्यूटी में, वो फाइल कहाँ गया, आपको ज़रूरत का कागजात है, और जो हमारा जनता का है वो कहाँ है, तो इसका जवाबदेही या तो आप चोर है या आप जला दिए। इसका जवाबदेही कौन है, शिक्षा विभाग है या हम है, जब उनको पास से फाइल गुप्त हो रहा है। तो मैडम, क्या आखिर कारण था कि वहाँ से विद्यालय इतना दूरी पे आके मर्ज हो गया? देखिए, वहाँ तो ज़मीन उपलब्ध था और ज़मीन लिखाने का सारा प्रक्रिया हो गया था, लेकिन विभाग से कहा गया कि जब अनुमति मिलेगा तो हम आपको यहाँ अनुमति दे देंगे स्कूल बनाने का। तो आज तक इतना प्रयास के बावजूद विभाग में कुछ सुनवाई नहीं लिया, और फिर लास्ट में मर्ज कर दिए। और बच्चा वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। अच्छा, वहाँ ग्रामीण जो है वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराए विद्यालय के लिए? जी, ये ज़मीन 1989 में लिखा गया था। अच्छा। जो अभी उपलब्ध है। किनके नाम से लिखा गया था? राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल के नाम से लिखा गया था। फिर भी मतलब वहाँ प्रशासन जो है वो खाली करा के विद्यालय के लिए नहीं करवाए। तो आपके कहने का मतलब सीधा यहाँ पे जो है संबंधित पदाधिकारी लोग दोषी हैं इसमें? दोषी तो है ही, जब वहाँ पे रिपोर्ट भी जमा किया गया, कुछ सुनते ही नहीं हैं। अच्छा। कितना रिपोर्ट हम अपने इसके ग्रामीण गए, कुछ नहीं सुनते हैं। उन लोगों का क्या कहना होता है? क्या कहना, आगे आदेश आएगा तो आपको आदेश क्या आ जाएगा कि वहाँ पे स्कूल कब बनेगा, नहीं आज तक आदेश नहीं दिए हैं। अच्छा। और वहाँ का विद्यालय पेपर हम विभाग को उपलब्ध करा दिए हैं। अच्छा, ये जो विद्यालय है जहाँ आप मर्जर हुआ है, ये वहाँ के विद्यालय से कितना दूरी लगभग होगा? लगभग 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर। और बच्चे आ भी नहीं, अभी बारिश जो हुआ है तो बीच में पानी जाम हो गया है, तो बच्चा 1-2 आते भी थे, अब वो भी नहीं आते हैं। उतना दूरी संभव नहीं ना, छोटे छोटे बच्चे आएंगे कैसे? देखिए, ये तो कहने की बात नहीं है, ये तो महसूस करने की चीज़ है। और जो बच्चे अभी वहाँ एडमिशन कराए हुए हैं और वहाँ पढ़ रहे थे, हालांकि भवन का वहाँ कमी था, लेकिन वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वार्ड हो, पंच हो, मुखिया जी के द्वारा, सब लोग कम से कम हमको लगता है 4-5 आवेदन बीडीओ को, सीओ को, डीओ को, सबको दे चुके हैं। लेकिन ये विभाग ऐसा सड़ा हुआ विभाग है। और हम तो के पाठक तो चले गए, अभी दूसरे कोई आए हैं। हम तो शिक्षा विभाग को ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग यदि दुरुस्त करना है तो कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी, जो अच्छा आदमी हो, जो शिक्षा के बात पे चर्चा करे और सब जगह जाके उसको सॉर्ट आउट करे, वैसे डीओ को बेगूसराय ज़िला में देना चाहिए। बेगूसराय ज़िला का शिक्षा विभाग ऐसा घटिया है कि इसके बारे में कुछ भी कहना कम ही है। हम लोग खुद जाके डीओ से मिले हैं, उनको आवेदन दिए हैं कि अमुक डेट में हमारा जो जनप्रतिनिधि वहाँ के हैं, वार्ड सदस्य हैं, वो सब आवेदन आपको दिया और वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध है। लोगों ने 1989 में वहाँ के लोग राज्यपाल के नाम से स्कूल के लिए ज़मीन 4 कट्ठा लिख दिया। और आप यहाँ से आदेश निकालते हैं कि यहाँ ये जो है भवन विहीन है, यहाँ ज़मीन नहीं है, इसलिए इसको उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रचियाही में मर्ज किया जाता है। ये तो बहुत ही घटिया बात है। हम इसको लेके डीएम साहब से भी मिले और उनको भी आवेदन दिए हैं। उनको भी आवेदन दे के हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसका छानबीन किया जाए, और जो ज़मीन हमारे पास है 4 कट्ठा ज़मीन है, उसके अलावे बहुत सारे गरमजरुआ ज़मीन वहाँ पड़े हुए हैं, उसको आप सीमांकित करके उसका नापी करा के आप वहाँ पे स्कूल दीजिए। वहाँ तो और भी ग्रामीण लोग जो है चंदा करके ज़मीन भी कुछ खरीद के रखे हैं, जो राज्यपाल के नाम से देना चाह रहे हैं अलग से, फिर तो वो आखिर विभाग ले नहीं रहा है। विभाग का ऐसा रवैया है, वो तो खैर वो देना चाह रहे हैं। हम खुद पेपर लेके घूमे हैं। हमारा जो सामान्य बैठक होता है जिला परिषद का, उसमें हमने मांग किया है। हमारा पंचायत जो है करीब 3 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है, और 3 किलोमीटर में उसमें नियम है कि हर 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। हमने सामान्य बैठक में मांग किया है, मैं उसका भी कॉपी आपको दूंगा। और उस पर विभाग एकदम कान में कड़वा तेल दे के सोया हुआ है, उसमें कुछ करता ही नहीं है। हम उससे मांगा था आकाशपुर वार्ड नंबर 10 में एक प्राइमरी स्कूल चाहिए, जो हमरे इस स्कूल से उस स्कूल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, और एक पुबारी टोल में प्राइमरी स्कूल चाहिए जो इस स्कूल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन विभाग में ऐसा लोग बैठा हुआ है जिसको सिर्फ अपना पॉकेट भरने का काम करता है, सिर्फ ठेकेदारी का काम सोचता है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, सरकार का नियम तो ढेरों है बच्चों के लिए, लेकिन उस पर हमारा पदाधिकारी नहीं उतर रहे हैं।
हम देखें, हम खुद इसमें पहल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है शिक्षा विभाग बेगूसराय। हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है। हम खुद दौड़े हैं, मेरे पास पेपर है। हमारे भगत जी समाज के लोग 1.5 कट्ठा ज़मीन प्लस उसके आगे 5 कट्ठा ज़मीन गैरमजरूआ ज़मीन पड़ा हुआ है, उसको वो लिखने के लिए तैयार हैं। और हम डीओ और डीपीओ के पास दौड़ते दौड़ते अंतिम में थक हार के बैठ गए। वहाँ लिखाने के लिए तैयार नहीं है राज्यपाल के नाम से ज़मीन, और यहाँ ज़मीन के लिए विभाग जो है लिख के भेज देता है कि यहाँ भूमिहीन विद्यालय है, यहाँ पे विद्यालय नहीं चल सकता है। ये घटिया किस्म का बात है। इस पर डीओ और डीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम तो उनसे मिल के डीएम साहब को लेटर भी दिए हैं कि इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे गांव में विद्यालय में ज़मीन है, लोग दान दिए हुए हैं, वहाँ पे ज़मीन पड़ा हुआ है, लोग अतिक्रमण करके बैठा हुआ है। गैरमजरूआ ज़मीन है, उसको अतिक्रमण करके बैठा हुआ है। खाली ज़मीन है गैरमजरूआ, उसमें हम स्कूल बना सकते हैं। लेकिन हमारा पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं, वो फील्ड में नहीं जाते हैं और ऑफिस में बैठ के सिर्फ तोछ मोछ करते रहते हैं। कहाँ से कैसे क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में सोचते रहते हैं। समस्या ये भी है, जिस विद्यालय में विद्यालय का मर्जर किया गया है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का, उस विद्यालय पे ऑलरेडी पहले से लोड है ज़्यादा। यहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, भवन कम है। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय आपका तीनों का तीनों उसी भवन में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या इस विद्यालय के लिए भी तो खड़ा हो गया है। हम इस विद्यालय के लिए भी आवेदन दिए हैं। हमने डीएम साहब को 2 आवेदन दिया है, और उस आवेदन में हम यहाँ का मतलब 8वां से लेके +2 तक का विद्यार्थी को हम कचहरी के फील्ड में ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए भी उनको हम आवेदन दिया है कि वहाँ आप विभाग को बोलिए। हम डायरेक्ट सीओ से बात किए, सीओ बोला कि हमको विभाग मांगेगा एनओसी तो हम विभाग को देंगे। तो विभाग को हम एनओसी मांगने के लिए चिट्ठी दिए हुए हैं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और डीएम साहब को हमने चिट्ठी दिया कि सर कहिए आप डीओ साहब को, वो एनओसी मांगेंगे तो सीओ साहब देंगे, और हमारा हाई स्कूल उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो है वो कचहरी के ग्राउंड में चला जाए, जहाँ पे गैरमजरूआ ज़मीन पड़ा हुआ है, लोग उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। हम स्कूल को वहाँ ले जाना चाहते हैं, जो मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पे है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रचियाही से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक ग्राउंड है, वहाँ पे मंदिर वगैरह है, और वहाँ बहुत सा गैरमजरूआ ज़मीन पड़ा हुआ है। हम उसको वहाँ ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन विभाग के उदासीनता के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ बात नहीं मानता है, और जो रुपया लेके जाता है उसी का बात मानता है और किसी का बात नहीं मानता है। तो इसकी शिकायत, आप तो जदयू के नेता भी हैं प्रदेश लेवल के, तो फिर आप इसकी शिकायत जो है आगे क्यों नहीं करते हैं? ज़रूर करेंगे। हमने डीएम साहब को दिया है, डीएम साहब से आज हम फिर मिलेंगे। डीएम साहब हमको जो आश्वासन देंगे, यदि हमारा ज़िला से ही काम हो जाता है तो हम प्रदेश में क्यों जाएंगे। हम डीएम साहब को उन पर हमको भरोसा है, अच्छे हमारे डीएम साहब हैं, वो ज़रूर इस पे पहल करेंगे। क्योंकि अनुसूचित जाति मोहल्ला का बात है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर ई स्कूल का दूरी है, और बच्चा यहाँ नहीं आ पाता है। हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, अभी बरसात के मौसम में बच्चे वहाँ से कैसे स्कूल आते हैं, जो आना चाहते हैं उसका क्या दशा है। और यही बात नहीं है, उस गांव से इस स्कूल में आने के क्रम में एक बच्चा का एक्सीडेंट भी हो गया, बच्चा मर भी गया एक्सीडेंट होके। जितना दूरी है, बच्चा है रोड पे दौड़ के इधर से उधर हो जाता है, एक टैंक लॉरी से मौत भी हो गया एक बच्चे का। ये बहुत ही ख़राब बात है। और हम डीओ साहब को पर्सनली जाके मिले हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उनको चिट्ठी दिए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं किए। हमने डीएम साहब को भी चिट्ठी दिया, डीएम साहब को चिट्ठी दिए, हमको 19 तारीख को डीएम साहब को दिए हैं चिट्ठी। आज 10 तारीख हो गया, 20 दिन हो गया है। डीएम साहब से हम फिर मिल के उनसे एक बार बात करते हैं, इसमें क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। देखिए, बिहार सरकार जो है दावा करती है कि हम जो है दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा के लिए जो है ही सरकार है, और उसी के लिए उसके लिए काम करता है, पिटारा खोले हुए है। लेकिन जिस तरह का रवैया इस जगह पे है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये जगह भी जो है वो दलित, महादलित और जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा का ही इलाका है। और यहाँ के बच्चों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं बिहार सरकार का जो दावा है कि दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए ही सरकार है, उनके कल्याणकारी के लिए सरकार जो है योजनाएं चलाती है, कहीं न कहीं उस पे जो है सवाल खड़ा होता है। और मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, जो इस विद्यालय के लिए जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और आने वाले दिनों में इस विद्यालय को पुनः जो है बहाल करना चाहिए। और यहाँ के लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है बिहार सरकार और बिहार सरकार के जो तानाशाह कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं इसमें रोड़ा बने हुए हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन बच्चों के साथ जिस तरह से भविष्य का खिलवाड़, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए। और इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, कहीं न कहीं इस पर जो है वो कार्रवाई होना चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास इस जगह से आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार सरकार का जो ये नीति आया है कि
भूमिहीन विद्यालयों को जो मर्ज किया गया है नज़दीक के विद्यालय में, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।